काफी नियम बने हुए हैं, कानून कायदे बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ट्रक वाले इस प्रकार की गलतियां करते तो फिर ऐसा हादसे होना भी लाजमी से हादसे होते हैं। तो फिलहाल मौके पर जिस प्रकार से ट्रक अभी बताया जा रहा है कि ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया है, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, तो हादसों को रोकने के लिए या तो जो घुमाव है वहां पर डिवाइडर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि मौके पर जब ट्रक वहां पहुंचता है, कोई वाहन वहां पहुंचता तो रास्ते में वो थोड़ा ब्रेक ले ले तो उसकी स्पीड कंट्रोल हो सके, कोई हादसा नहीं हो। तो डिवाइडर बनाने की मांग काफी पुरानी है, हालांकि डिवाइडर बन नहीं पाए, तो अब हो सकता है कि हादसे के बाद में प्रशासन जाके और जो स्थान है वहां पर डिवाइडर बनाए। बेहद दुखद ये है। और ऐसे में इससे पहले कितने डिवाइडर्स आते हैं, इसकी स्पीड क्या थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, ड्राइवर के बारे में पता चल पाएगा कि इस तरह से रेलिंग को तोड़ना, स्टैंड पर खड़े लोगों पर ट्रक को चढ़ा देना, ये कोई छोटी बात नहीं। और लोगों की मौत इसमें हो गई, अन्य घायल हैं। बेहद ये डरा देने वाली खबर। आप बने रहिएगा सत्यनारायण, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। 200 फीट बाईपास की घटना, सड़क किनारे खड़े 2 बच्चों सहित 5 लोगों के चपेट में आने की सूचना है। 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत की खबर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। और दुखद सड़क हादसा देखिए, 3 की जान गई है, 2 मासूम बच्चे भी। श्यामनगर इलाके के 200 फीट बाईपास की घटना, व्यस्ततम मार्ग ये माना जाता है जयपुर शहर का। और दर्दनाक हादसे के साथ शुरुआत मंगलवार सुबह की हुई। सड़क किनारे जा घुसा, ये तस्वीरें देखिए, हादसे की भयावहता को दर्शाती तस्वीरें। ट्रक का आगे का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है, क्षतिग्रस्त पूरी तरह से। और सोचिए, ये रेलिंग में जब घुसा है तो मासूम 2 बच्चे जो वहां खड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि मौत इंतजार कर रही है किसी भी पल, किसी भी क्षण। ये ट्रक रूपी मौत उन बच्चों की जिंदगी समाप्त कर देगी। बेहद दुखद हादसा, 3 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 2 बच्चे हैं, एक और अन्य व्यक्ति। अब ये 2 बच्चे कहां के हैं, उनके परिवार को क्या इस दुखद खबर का अंदाजा है? लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी कि हादसा किस वजह से हुआ। क्या लापरवाही से ट्रक चालक गाड़ी चला रहा था, जिसकी कीमत उन 2 मासूम बच्चे ने चुकाई है? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, दुर्घटना के संभावित कारणों को लेकर जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीमें भी मौजूद हैं, मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। यातायात को सुचारू करवाना एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहली जो बात है वो उन बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के प्रति जो आज झटका लगा। 2 बच्चों और उनके परिवार के लोगों को 3 की मौत की खबर है। किस वजह से हादसा हुआ? क्या संतुलन खो बैठा था ट्रक चालक, या फिर ट्रक का टायर फटा जिसके चलते ऐसा हुआ? रफ्तार अधिक थी और संतुलन खोया, या किसी और वाहन से टक्कर हुई थी? अभी तो बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रेलिंग में जा घुसा ये ट्रक। और देखिए, बेकाबू ट्रक का कहर, 3 की मौत की खबर है, 2 बच्चों सहित 3 की मौत की खबर हादसे में। श्यामनगर इलाके के 200 फीट बाईपास की घटना, बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हुई है। कितने और लोग चपेट में आए हैं ये भी अभी साफ होना बाकी है। क्या इसकी चपेट में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और अगर हाँ तो उनकी स्थिति कैसी है? क्या वो गंभीर घायल हुए हैं? उनकी स्थिति को लेकर क्या चिंता बनी हुई है? 3 की मौत की खबर है। जयपुर में बड़ी दुर्घटना, सड़क हादसे, परिवार उजाड़ रहे हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाने की आवश्यकता, कोशिशें अलग अलग तरीकों से की जा रही हैं, परंतु सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी वाहन चालकों की भी। सड़क सुरक्षा न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, बल्कि सड़क पर
खड़े और सड़क पर दौड़ रहे अन्य वाहन चालकों की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ऐसे में स्वयं की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें, यातायात नियमों की पालना करें, रफ्तार अधिक ना रखें, लाल सिग्नल पर रुके और मानवीयता दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा है तो फिर रफ्तार को कम करने का प्रयास करें, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। यह हादसा कैसे हुआ, किस वजह से संतुलन खोया, ये सब बाकी बातें हैं, लेकिन 3 लोगों की जो मौत हुई है वो वाकई दुखद है, दर्दनाक है। दुखों का पहाड़ इस वक्त 3 लोगों के परिवार पर टूटा है। नहीं पता था मंगलवार सुबह दुखद तस्वीरें दिखाएगी। श्यामनगर इलाके के 200 फीट बाईपास की घटना है। कुछ देर के लिए इस रोड पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। जो अन्य वाहन चालक थे वो भी मदद के लिए आगे आए। हर किसी ने अपने अपने स्तर पर कोशिश की घायलों को अस्पताल पहुंचाने की, लेकिन कुल कितने लोग हैं जो चपेट में आए हैं, उनकी स्थिति कैसी थी? क्या वो ट्रक के नीचे आ गए थे या फिर उछलकर कई फीट दूर जा गिरे थे? क्या वजह रही, अभी अधिक जानकारी का इंतजार है। एक ट्रक सड़क किनारे रेलिंग में घुसा और ऐसे में जो सड़क किनारे खड़े लोग हैं वो चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत की खबर है। अब संख्या घायलों की कितनी है, क्या आंकड़ा बढ़ता है घायलों का? कैसे क्या हुआ हो गया, ये तो जांच का विषय है। प्राइमा फेसी तो ये है कि एक फैमिली यहाँ वेट कर रही थी किसी सवारी का जाने के लिए सड़क के किनारे, और ये जो ट्रोला है जो जोधपुर पास है, दिल्ली साइड से आया था, इसको अजमेर जाना था। तो कैसे इम्बैलेंस हुआ है और कैसे क्या हुआ है, उस फैमिली को कुचलता हुआ आगे चला गया। तो प्राथमिक जानकारी है कि 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है और उनके जो मदर फादर थे वो सीरियसली इंजर्ड हैं। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो घायल उनका इलाज करवाएं, जो ट्रैफिक रुका उसको चलाएं। घायल कितने हुए? 3। एक बच्चा भी घायल 2 हैं, डेथ 3 है। लापता भी है? नहीं, लापता की अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंजर्ड 3 हुए? जी, इंजर्ड 3 हुए? इंजर्ड 2 हुए हैं, डेथ 3 हुई है, जो प्राथमिक जानकारी के हिसाब से। तो देखिए, आप सुन रहे थे पुलिस के आला अधिकारियों को। उन्होंने स्पष्ट किया मौत 3 की हुई है, घायल 2 बताए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि 2 घायल हैं, 3 की मौत हुई है, मृतकों में बच्चे भी। हादसे में 3 बच्चों की मौत क्योंकि पुष्टि अब कर दी गई है इसकी। मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों की ओर से जानकारी दे दी गई है। लेकिन अब देखिएगा, इस खौफनाक मंजर के बाद अब उस मंजर की भयावहता को दर्शाती ये दर्दनाक कहानी। जयपुर में बड़े सड़क हादसे के बाद अब रो रो कर एक तरफ बुरा हाल है परिवार के लोगों का। 3 की मौत हुई है, 2 अभी भी घायल है। उन घायलों की स्थिति की चिंता भी, गंभीर घायल भी उनमें। 3 बच्चों की मौत की खबर है, दुखद जानकारी। और अभी तक ये जानकारी दी जा रही है कि जो 2 घायल हैं वो इन 3 बच्चों के माता पिता, जैसा कि पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे। हालांकि इसमें कुछ संशोधन होता है, कुछ बदलाव होता है, तो फिर वो अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 बच्चों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं, एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जो 2 घायल हैं वो इनके माता पिता बताए जा रहे हैं। ये पूरा परिवार जो सड़क किनारे खड़ा था, पूरे परिवार को उजाड़ दिया है, बिखेर दिया गया है। 3 बच्चों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर हैं और हादसे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल जो सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुई है वहां भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है, मरम्मत की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये जो घाव मिले हैं इस परिवार को, वो घाव और अधिक लोगों को अपनी चपेट में ना लें,
ये कोशिशें की जा रही हैं जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए ताकि अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। ये प्रयास अब कर दिए हैं शुरू रेस्क्यू कर्मियों ने। बड़ा सड़क हादसा हुआ है लेकिन सड़क किनारे अभी भी वाहन गुजर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन क्या वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि एक निश्चित सीमा के पार दूसरे वाहन ना जा घुसे। ये प्रयास भी हो रहे हैं किसी तरह की और दुर्घटना यहां ना हो, ये कोशिश है। लेकिन बेकाबू ट्रक का कहर जरा देखिएगा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की पुष्टि, बेकाबू हुई रफ्तार और फिर चीख पुकार और आंसू का सैलाब आ गया। हालांकि जो जयपुर कल तक मानसून की बारिश के चलते भीग रहा था, जिसकी सड़कों पर पानी की बूंदें पड़ रही थी, आज उसी सड़क पर आंसू की बूंदें हैं। और ये आंसू उस परिवार के हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका पल भर में सब उजड़ गया, सब खत्म हो गया। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब सोचिए इस परिवार के पास बचा है तो बचा क्या। 3 बच्चे जिनकी जान चली गई है, पल भर में सब खत्म हो गया। न जाने क्या सोचकर आज अपने घर से निकले होंगे, कहां इन्हें जाना था, किससे आखिरी बार मिले थे, क्या सोचकर निकले थे, क्या सपने थे परिवार के। अब सब खत्म हो गए हैं, अब सब धूल हो गए हैं। सभी मृतक बच्चे बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों की मौत हुई है और 2 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि इनके माता पिता हैं, जिनके पास, चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, बेहद दुखद खबर है, झकझोर देने वाली खबर है। सत्यनारायण जी, क्या बताया, कुल कितने चपेट में आए हैं? क्या कुल 5 ही थे, 3 की मौत अब 2 हैं? परिवार के और लोगों की स्थिति क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी जो एक बच्चा है वो मिसिंग है। सिविल डिफेंस की टीम उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस घटना के पश्चात मौके पर काफी भारी जाम लग गया था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराने का प्रयास करवाया जा रहा है। जो यातायात है पिछले का, उसे समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट करवाया गया है। लेकिन मेन बात यह कि एक बच्चा था वो अभी भी मिसिंग है, यानी कि ये जो वाहन दिख रहा है आपको, इसमें कहीं फंसा हुआ है। तो सिविल डिफेंस की टीम उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रही है। करीबन 5 व्यक्तियों को अस्पताल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो कारण रहा, क्या कुछ कारण रहा, इस घटना को पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इस रोड पर शिका आमतौर ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई उसको रोकने का यथावत जो रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम है वो नहीं उठाया जाता। डिवाइडर की मांग यहाँ पर पिछले काफी दिनों से लोग कर रहे थे कि ये घुमाव था, यहाँ पर डिवाइडर होना बनना चाहिए था। अगर डिवाइडर यहाँ पर होता तो वाहनों की गति स्वतः ही नियंत्रण में होती। तो ऐसे में डिवाइडर के लोग अब मांग कर रहे हैं। स्थानीय जो लोगों को पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है कि हादसा तो अब घट चुका, तो अब ऐसे हादसे वर्तमान में हादसों की पुनरावृत्ति न हो, किस प्रकार से इन हादसों को रोका जा सके, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो हालांकि सड़क हादसा हुआ था पांकोटा के अंदर, तो टीम गठित की गई थी, जिसके अंदर सीनियर RAS भी थे, IPS भी थे। उन्होंने टीम ने भी मुख्य जो ब्लैक स्पॉट थे वो चिन्हित किए थे। उसमें से ब्लैक स्पॉट एक ये भी था, यहाँ पर हादसे होते हैं, लेकिन ये हादसा भीषण हादसा हुआ है क्योंकि मंगलवार का दिन और लोग अपने अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए यहाँ पर खड़े थे और वही लोग चपेट में आए हैं। फिलहाल पुलिस के आलाधिकारी पहुंच चुके हैं, लोगों की समझाइश की जा रही है और किस कारण से हुई, किस कारण से जो वाहन है उसका गति नियंत्रण नहीं कर पाया, इस सभी कारणों की जांच की जा रही है। शिका सत्यनारायण जी, ट्रक चालक कहाँ है? क्या फरार हो चुका है या उसे पकड़ लिया गया है? देखिए, जो वर्तमान में सूचना मिल रही है, ट्रक चालक फिलहाल मौके से फरार हो गया, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद सभी जानते हैं कि ट्रक चालक की जान भी खतरे में आ जाती है, लोग काफी गुस्से में होते हैं। तो ऐसे में ट्रक चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है और ये सूचना भी आ रही है कि ट्रक चालक को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक नाम उसका सामने नहीं आ पाया है। ट्रक मौके पर खड़ा है, ट्रक मालिक की पहचान की जा रही है, नंबरों के आधार पर जो मालिक। सत्यनारायण जी, आप जुड़े रहिएगा।